हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोचर का ये वीडियो है और मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 11 मई 2026 को। और मेष राशि यानी कि अपनी राशि स्वराशि में ही रहेंगे 20 जून 2026 तक। अमूमन 40-45 दिन का गोचर रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे लियोस के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मंगल हैं वो सूर्य, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, उसके दोस्त हैं, ठीक है, उसके मित्र हैं, परम मित्र हैं। और आपके जो है 9th हाउस से होने जा रहा है गोचर। 9th हाउस भाग्य का होता है, पिता का होता है और बॉस का होता है, ठीक है, आपके गुरु का होता है, आपकी परंपरा का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। तो आपको कोई काम रुके हुए हैं ना, ब्लेसिंग नहीं मिल रही है इस टाइम पे, तो यहाँ पे ब्लेसिंग मिलेगी आपको जब भी ये गोचर हो रहा है आपके लिए ना मेष राशि में से, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो देख लेते हैं लियोस के लिए टैरो से क्या क्या चीज़ें हैं। बाद में ट्रांजिट भी डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट ट्रांजिट से ही देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। दोनों ही आना चाह रहे हैं तो दोनों को ही आने देते हैं। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी क्या हो रहा है ना आप लोगों के साथ में, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का एक दौर चल रहा है इन जनरल लियोस के लिए ना, काफ़ी टाइम से। क्योंकि सिंह राशि वालों की ढैया स्टार्ट हुई है पिछले साल से, और ढैया भी इनकी जो है 8वें हाउस की है। 8वें हाउस की ढैया तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होती है। कोशिश है मेरी कि एक वीडियो आपको मैं ढैया पे बना के दूंगी, सो दैट आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और चीज़ों में थोड़ा सा आराम आपको कैसे मिल सकता है। तो जब भी मैं कार्ड निकालती हूँ लियोज में इस तरह की ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दी टावर है, यहाँ पे ना कोई ब्रेक डाउन हो जाना, किसी चीज़ का टूट जाना, घबराइएगा नहीं, ये अब नहीं होने वाला, ये हो चुका है, ये पास्ट के एनर्जीज हैं, ठीक है। 2-4-6 महीनों में कुछ चीज़ें जो भयंकर रूप से ना बहुत बहुत ख़राब हुई हैं, वो इस टाइम पे टूट जाएंगी। क्योंकि जो मंगल है वो बल, साहस, शौर्य, पराक्रम, इनिशिएटिव लेना अपने लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना, ठीक है, और हट के चीज़ें करना, और हेड ऑन सामने से आके लड़ना, सामने से आके बोलना, इस तरह की चीज़ें। सपोर्ट सिस्टम आपको कितना है, आपको कितने लोग सपोर्ट करेंगे, कितने लोग आपकी साइड में खड़े होंगे जब आप लड़ेंगे किसी के साथ में, इस तरह की चीज़ें। आपके भाई बहन, आपका भाई जैसे दोस्त, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। परिवार आपके पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा है, खून के रिश्ते, मंगल खून है, खून के रिश्ते आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं मंगल से पता चलती हैं। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 5-6 महीनों में ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ में ना, कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है कि कौन आपके साथ में है और कौन आपके साथ में नहीं है। और मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग बचे हैं आपके साथ में ना। अब यहाँ पे ना आपको खुद का ही सपोर्ट करना है। आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि शनि की ढैया ने सबसे पहले आपका सपोर्ट सिस्टम ही खोखला किया होगा। आपके सामने ना 2-4 लोग ही बचे होंगे अब जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, और मोस्टली तो अब आप उन पे भी रिलाई नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि चलो ठीक है, इनके साथ अभी तक ठीक है, हो सकता है कल को ये भी साथ ना दे। तो अपने ही सपोर्ट पे ध्यान देना, अपने ही साहस में कायम रहना। और राजा जो होता है ना, लियो के साथ में प्रॉब्लम एक और भी है, लियो जो है राजा है, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके राजा सूर्य है, सूर्य की राशि लियो है, लियो की और सूर्य की एक ही राशि है, बाकियों की 2-2 राशियां हैं, क्योंकि राजा है, ठीक है। तो राजा सपोर्ट मांगता भी नहीं है और राजा को सपोर्ट मिलता भी नहीं है, राजा अकेला ही होता है। तो ये चीज़ ना आपको समझ में आई है। अपनी लाइफ की फिलोसफी, हर एक जोडियक की ना अपनी लाइफ की फिलोसफी होती है, उसी फिलोसफी के हिसाब से उसकी लाइफ चलती है। तो यहाँ पे ये फिलोसफी आपको समझ में आ गई है कि अकेलापन मेरी नियति है, और इस अकेलेपन को ही मैंने अपनी जो है, जो कमजोरी बनाया हुआ है, जो मैं अटेंशन मांगता फिरता हूँ, जो मैं अफेक्शन मांगता फिरता हूँ, जो मैं अपना सर्वस्व लुटा के थोड़ी सी तारीफ मांगना चाहता हूँ, सामने वाले से वैलिडेशन चाहता हूँ, उसकी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं राजा हूँ और मुझे राजा ही रहना है। तो यहाँ पे इस तरह का बल, इस तरह का साहस, शौर्य, पराक्रम आपके अंदर आएगा कि मुझे अपने ऊपर ही काफ़ी विश्वास है और मैं खुद ही कर लूँगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब इस तरह की चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं हम कि आप इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं,
और यहाँ पे आपको अपने बाहुबल पे, आपके कंधे, मंगल आपका बाहुबल है, अपने आपके कंधे हैं, उन्हीं पे ही विश्वास बनेगा दोबारा से और इनिशिएटिव लेने की ताकत आएगी। कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे और मुझे लग रहा है आप ना कुछ चीज़ों में ग्रस्त हैं। यहाँ पे ये नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, गलत सलाह देने वाले लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मंगल आपकी लाइफ में से ना गलत सलाह देने वाले आपके अपने जो लोग हैं उनको अपनी लाइफ में से, आपकी लाइफ में से निकाल के बाहर फेंकेगा। कुछ लोग हैं जिन पे ना आप होता है ना आंख बंद करके विश्वास करना, ये आंख पे पट्टी बताती है, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अब ये लोग आपके सामने आएंगे जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं और जो हमेशा आपको गलत गाइडेंस देते हैं ताकि आपका बुरा हो, क्योंकि ये लोग आपसे जेलस हैं, ठीक है। तो ये लोग आपके सामने आएंगे, ये लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, ये कुछ ऐसा करेंगे, कुछ होता है ना कि सामने वाले के हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं और वो कुछ ऐसा करता है कि ठीक है इसका ज़्यादा नुकसान करते हैं इस बार में। तो ये लोग ना आपकी लाइफ में से जाएंगे, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से जाएगी, बीमारियां अगर आपकी लाइफ में है तो बीमारियां जाएंगी, क्योंकि आपको ना अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना काफ़ी टाइम से, तो इस टाइम पे इन 40-45 दिनों में भाग्य आपका साथ देने वाला है बहुत बड़ी तरीके से। बहुत कोशिश कीजिएगा इसमें से बाहर निकलने की, ये आपको बाहर निकाल देगा। मंगल बाहर निकालता है किसी भी चीज़ में से, शनि वहीं पे पीसता रहता है, दो पटन के बीच में साबुत बचाना कोई, लेकिन मंगल आके वहाँ से निकालता है, इसलिए मंगल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मंगल आपके लिए बहुत, मंगल की एनर्जी बहुत अच्छी होती है आपके लिए, आपके बहुत अच्छे हाउसेस को रूल करते हैं मंगल। यहाँ पे ट्रांजिट में हम देखेंगे कहाँ से है। इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। इंट्यूशन से ही तो आप पता करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरी पैर तले की ज़मीन खोद रहा है। बहुत बहुत हाइटेंड इंट्यूशन होने वाला है आपका। और यहाँ पे ना थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट रहने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नई चीज़ें, कुछ नया हुनर सीखने का मन हो सकता है। और इस टाइम पे ना आप अपने जड़ों से जुड़ेंगे, वो जड़ें जो आपने काटी हुई हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो ये जो जड़ें आपकी खोखली कर दी है ना इन लोगों ने, ठीक है। जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में किया है, एक होता है ना कि सब कुछ हिल गया है एक इंसान का, उस तरह की परिस्थिति में जो आपको फंसाया है ना इन लोगों ने, तो ये आपके इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके गया है। वो एक कहावत भी है ना कि कुछ चीज़ों ने मेरा दिल तोड़ा लेकिन मेरी आंखें ठीक कर दी, मुझे सही से दिखने लगा उसके बाद, जो चीज़ें मुझे दिखती नहीं थी ना, तो जो चीज़ों को सामने से देख के आप आंख बंद कर लेते थे, मेरे अपने हैं, मेरा भाई है, मेरे सगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मदर को लेके भी प्रॉब्लम बनेगी सिंह राशि वाली आपको, और फादर को लेके भी प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मदर और फादर जो हैं आपकी लाइफ में अच्छा ही रोल प्ले करते हों। जैसे कि हमने एक इमेज बनाई हुई है कि माँ बाप जो है भगवान का रूप नहीं है, नहीं नहीं, भगवान भगवान है, माँ माँ है, बाप बाप है। किसी भी चीज़ का किसी और से कंपैरिजन नहीं कर सकते, और ये कंपैरिजन से ही गड़बड़ हुई है। माँ बाप का रूप है, ठीक है, भगवान भगवान का रूप है। तो ये जो है ना आपका डिल्यूजन टूटेगा इस टाइम पे कि माँ बाप भगवान का रूप है। और लियोज जो है ना हमेशा से ही एक पेरेंटिफाइड सोल ट्राइब है, यानी कि इनको जिम्मेदारियां बहुत जल्दी दे देते हैं। छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां आ जाना, ठीक है, बहुत जल्दी। फादर ठीक नहीं थे, फादर का अर्ली डिमाइस हो गया था, फादर सपोर्टिव नहीं थे, तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां आ गई, मदर की जिम्मेदारियां आ गई। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मदरली रोल प्ले करना पड़ गया अगर आप लेडी हैं, क्योंकि मदर नार्सिसिस्टिक थी, मदर अनअवेलेबल थी। वो मैं बताऊंगी कि मदर और फादर के साथ में इश्यूज़ क्यों आते हैं लियोज़ को, वो भी मैं बताऊंगी। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितना सही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी जो मैं बात करती हूँ वो कभी भी बिना किसी ठोस सबूत के नहीं करती हूँ। ये मेरा रिसर्च का पार्ट है, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है और ये एनर्जीज काम कैसे करती है। तो जो चीज़ें खुली आंख से नहीं दिखती थी अब, और आप आंख बंद करके रखते थे, अब बंद आंखों से भी दिखेगी। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सच सामने आएंगे आपके कि जिनको आप देखना नहीं चाहते थे, लेकिन बंद आंख से भी दिखेगी। लाइक मुझे कोई चीज़ खराब दिख रही है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, लेकिन वो मुझे और इंटेंसिफाई होके दिखने लगे। तो ऐसा है, होने वाला है। तो बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है। दिल तो टूटेगा दिल तो टूटेगा, लेकिन विजन सही हो जाएगा, ठीक है। दिमाग दुरुस्त काम करेगा इस टाइम पे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी का आपको या इन्वेस्टमेंट का, या कुछ भी आपने कोई चीज़ खरीदी हुई है उसको बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शंस, इस तरह की चीज़ें हैं, घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और थोड़ा सा पैसा जमा करना चाहते हैं, या अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा
एक जमा कर लेते हैं हम पैसा, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या किसी भी तरीके से अपने आप को सेफ्टी या सिक्योरिटी फील कराने के लिए जो भी मेजर्स आप लेते हैं वो यहाँ पे होंगे। घर बनने का एनर्जी है, घर खरीदने का एनर्जी है, घर में कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं इस टाइम पे, और यहाँ पे आपकी मदर से आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके तो अपनी मदर्स के साथ में रिश्ते खराब नहीं हैं। तो जिनके सही हैं, या हो सकता है कि रिश्ते खराब भी हों, आपको बांट के आपका हिस्सा दे दें, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मदर से फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं इस टाइम पे, फादर से आपको अपना हिस्सा मिल जाना बेसिकली, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि एक प्रॉपर्टी मिली तो हम दूसरी खरीदते हैं उसको बेच के या कुछ भी करके, इस तरह की चीज़ें हैं। घर में कंस्ट्रक्शन हो सकता है, घर में एक्सपेंशन हो सकता है, घर में आप रेनोवेशन करा सकते हैं इस टाइम पे, ऑफिस स्पेस बढ़ाना, अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बहुत अच्छा है, पैसे का गेन है। और मंगल, शनि, राहु, केतु इनके ट्रांजिट हैं, चाहे इनकी दशाएं हैं, ये आपको पैसा, प्रॉपर्टी, पानी सब दे देते हैं, लेकिन रिश्तों का सुख छीन लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मंगल, शनि, केतु, राहु ये रिश्तों का सुख छीनते हैं आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको ना उन चीज़ों को देखने की हिम्मत देते हैं, पुश देते हैं। चीज़ें तो खराब हैं, चीज़ें तो ऑलरेडी खराब हैं लियोज, मंगल जो है आपको पुश देंगे, आपको हिम्मत देंगे कि उसमें से निकल जाएं आप। और सबसे मुश्किल पता है क्या तोड़ना होता है? टॉक्सिक जॉब है, आप छोड़ देते हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं आप छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई जगह अच्छी नहीं लग रही है, छोड़ देते हैं। कोई घर की लोकेशन खराब होगी, आप छोड़ देते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी क्या नहीं छोड़ पाते? इमोशनल जितना भी अटैचमेंट है, क्योंकि आप उस इंसान से अलग भी हो जाए ना, अटैचमेंट फिर भी रहता है। तो इमोशंस के तार तोड़ने बहुत मुश्किल हैं, और ये ही तोड़ने बहुत ज़रूरी हैं। और मंगल क्या है? मंगल जो है ना, मंगल के दोनों हाथों में तलवार है कि बताओ, दिखाओ मुझे क्या काटना है, मैं काटता हूँ। मंगल एक वॉरियर है, ठीक है, मंगल एक योद्धा है। तो बहुत बढ़िया है कि अब जो है युद्ध लड़ने की, सामने से किसी भी तरह का आपके ऊपर कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस तरह से कुछ दिक्कत है, भाई बहनों के साथ में प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, या कुछ है किसी भी तरह की चीज़ें, आपकी प्रॉपर्टी उलझी हुई है, कहीं फंसी हुई है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया जो डिस्प्यूटेड है, साफ़ नहीं है, जिसके कागज़ साफ़ नहीं है, तो उन सब चीज़ों में इनिशिएटिव लेने का आपको हिम्मत और हौसला आएगा। और आपको ना लियोज एक चीज़ समझ में आई है कि बचाने को ना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक चीज़ समझ में आई है, ठीक है। और बड़े गूज़बम्स हुए हैं मुझे जब मैंने ये बोला है कि बचाने को ना कुछ ज़्यादा बचा नहीं है लियो। और जो बचा है ना एकमात्र चीज़, वो आप खुद ही हैं। और मुझे लग रहा है कि अब आप खुद पे ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, और खुद को ही फ्रेम में रख के, खुद को ही एक फोकस में रख के काम करेंगे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। खासकर अगर आप मैकेनिकल, सिविल या केमिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं, गैजेट्स में हैं, गैजेट्स का कोई काम है, और मेडिसिन का कोई डिपार्टमेंट है आपका, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन, इस तरह की चीज़ें आप बना रहे हैं, आर्टिलरी का काम है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी का कोई काम है, ऑटोमोबाइल्स का काम है, ठीक है, हैवी व्हीकल्स, हैवी मशीनरी का काम है, तो ये सारे के सारे काम आपको बहुत सूट करते हैं। और अगर कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इन फील्ड्स में आपका करियर हो सकता है। और यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं, अमूमन सेम सी ही चीज़ें हैं, बट अगेन से जब आप ट्रांजिट पे चीज़ें समझते हैं तो आपको और अच्छे से उसकी क्लैरिटी बनती है। अब लियोज़ के लिए ना लगन राशि से देखेंगे तो लगन में 5 नंबर लिखा होगा, बाकी सारा का सारा चार्ट आपका सेम होगा। और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो 5 नंबर में ही चंद्रमा भी बैठे होंगे, बाकी सारा का सारा चार्ट सेम होगा। अब आप लोगों के लिए जो मंगल का गोचर है वो आपकी मेष राशि से है, और मेष राशि आपके लिए पड़ती है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस आपके भाग्य का घर है, फॉर्चून का हाउस है, ठीक है। ये हाउस आपके मिस फॉर्चून का है, ये फॉर्चून का है, गुरु का है, पिता का है, बॉस का है, अथॉरिटी का है, ठीक है, आपके धर्म कर्म का है, आपके स्क्रिप्चर्स का है, आपकी हायर एजुकेशंस का है, ब्लेसिंग्स कितनी हैं, आपके एंसेस्टर्स का है ये हाउस, पितरों की ब्लेसिंग कितनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मंगल का गोचर जो है, और वो भी मेष राशि में, यानी मंगल बहुत ज़्यादा बली है इस टाइम पे, तो भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि मंगल यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि है, ऑलरेडी आपके भाग्य के स्वामी बन रहे हैं, भाग्येश बन रहे हैं, और भाग्येश का ट्रांजिट में वहीं से गुजर जाना, भाग्य के घर के ऊपर से गोचर करना, तो चीज़ें ब्लेसिंग से होंगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं तो पिता से ब्लेसिंग लें, सूर्य को जल दें। और मोस्टली पिता के साथ रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि
मेष राशि बैठी है, झगड़ा झगड़ा करवाएगी, कॉन्फ्लिक्ट कराएगी फादर से। इसलिए मैंने बोला था कि फादर के साथ और मदर के साथ, मदर का हाउस ये होता है। यहाँ पे वृश्चिक राशि बैठी है, वृश्चिक राशि यानी कि मदर की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, घर के माहौल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर मदर से मदरली अफेक्शन नहीं मिला होगा, या मदर एब्सेंट होगी, या मदर नार्सिसिस्टिक हो सकती है, मदर सेल्फिश हो सकती है, मदर एब्सेंट हो सकती है, मदर का अर्ली डिमाइस हो सकता है। ये तो थीम होते हैं, ये थीम होते हैं लियोज के। वो लियोज तभी बनते हैं ना, जिस इंसान को कहीं सहारा नहीं मिलता है वही तो दूसरों को सहारा देता है, ठीक है। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा उठाना, भाई बहनों की, घर की, माँ की, बाप की, तो ये तभी तो होता है कि माँ बाप जो हैं उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि इतने मैच्योर बच्चे को पाल सकें। तो वो मैच्योरिटी, वो प्यार जो उसको नहीं मिला है, वो केयर जो उसको नहीं मिली है सिंह राशि वाले को, वो दूसरों को देता है। और इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको समझ में आ गया है कि कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बचाने के लिए। तो दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं खुद पे ध्यान दूँ। तो यहाँ पे पूर्वजों की ब्लेसिंग मिलना, फॉर फादर्स की ब्लेसिंग से चीज़ें होना आप लोगों के लिए, भाग्य का साथ मिलना, रुकी हुई चीज़ें जो आपकी हुई हुई हैं, कि रुकी हुई हैं, हो नहीं रही हैं, और जितना भी आप इनिशिएटिव लगा रहे हैं, चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही हैं, मूव नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो मूव होनी शुरू होंगी। 1 2 3 4 मंगल जो है चौथी दृष्टि से आपके 12वें हाउस को देखते हैं। ये हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, आइसोलेशन, मोक्ष, ठीक है, मुक्ति, इन चीज़ों का है। और यही हाउस है फॉरेन लैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल जो चीज़ें हैं मंगल वही देंगे। मंगल प्रेम प्यार तो नहीं है, ठीक है, मंगल तो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, झगड़ा है, बल, साहस, शौर्य, पराक्रम, न्यू इनिशिएटिव। तो फॉरेन लैंड में अगर आप जाना चाहते हैं, वो एक न्यू इनिशिएटिव है, वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी हायर एजुकेशन का भी हाउस है। हायर एजुकेशन आप विदेश से करना चाहते हैं, और यहाँ से मंगल जो है 7वीं दृष्टि से 7वीं ही राशि तुला राशि को देख रहे हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस जो है ट्रैवल का होता है, 9th हाउस अगेन ट्रैवल का होता है। तो ट्रैवलिंग करवाएंगे मंगल, और ट्रैवलिंग जो है दूर देश विदेश भी हो सकती है एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग दूर देश चले जाना, दूर देश में रह रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि वहीं पे घर खरीद लें, वहीं पे आपका पीआर हो जाए, परमानेंट वहीं पे रहें आप, वहाँ पे गाड़ी खरीद लें, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाए, तो ये पॉसिबल होगा मंगल की वजह से, पूर्वजों की ब्लेसिंग की वजह से, या फादर हो सकता है इस टाइम पे आपको सपोर्ट कर दें। आपके बॉस के सपोर्ट से अगर आप चाहते हैं कि आप जो है फॉरेन में एक टूर लगा के आएँ, ठीक है, 2 साल वहाँ पर रह के आएँ, आपकी कंपनी, आपकी जो है आपका बॉस आपको सपोर्ट करे कि आप फॉरेन लैंड में चले जाएं। एमएनसी में आपका काम हो सकता है इस टाइम पे, एमएनसी में सक्सेस मिल सकती है, एमएनसी में जॉब मिल सकती है, या जो भी जॉब है आपकी घर से दूर हो सकती है, एजुकेशन की वजह से, ट्रांसफ़र की वजह से, या फिर हो सकता है कि आपके काम ही ऐसे हों कि आपका ट्रैवल काफ़ी रहेगा, शॉर्ट ट्रैवल भी रहेगा, लॉन्ग ट्रैवल भी रहेगा। इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करें, और मुझे लग रहा है कि ये रिलीजियस प्लेस आपके लिए ना आपके पितरों की भूमि होगी। लाइक पैतृक मकान जो आपका होता है, पैतृक गांव होता है, पुश्तैनी मकान, या आपके खेत खलियान, और खेतों में बहुत बार ना स्थान देवता स्थापित किए हुए होते हैं, ग्राम देवता होते हैं एक गाँव के, तो उनकी ब्लेसिंग लेना या उनको विजिट करना, उनको ग्रेटिट्यूड शो करना, एक दिया जलाना, घी का दिया उनके सामने, आपके लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। कोई भी काम अगर आपके रुके हुए हैं और शुरू नहीं हो पा रहे हैं, तो ये रेमेडी कीजिएगा, ये बहुत अच्छी है। मंदिर में आप थोड़ी बहुत चैरिटी भी कर देंगे तो भी आपके काम बनेंगे। अपने धर्म से जुड़ना, अपनी जड़ों को देखना, खुद में स्थित होकर खुद को देखना, और खुद पे ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। अब मंगल जो है यहाँ से क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, तो ये घर खर्चों का भी होता है, एक्सपेंसेस का भी होता है, ठीक है। तो मंगल तो ऐसे कोई खास एक्सपेंसेस कराते नहीं हैं, वो तो वीनस का काम है। लेकिन मंगल क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, जेल का हाउस है, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हों कि कोई हॉस्पिटलाइज है, या आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं इस टाइम पे। तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल जो है एक्सीडेंट, इंजरी, इन चीज़ों के भी कारक हैं, और लोन के भी कारक हैं। तो लोन अगर लेना चाहते हैं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए, घर बनाना है, बच्चे को बाहर भेजना है, खुद ने बाहर जाना है, एजुकेशन के लिए लोन लेना है, तो पॉजिटिव है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, शो ऑफ के लिए लोन लेना चाहते हैं, या लोन लेके उसको खा के डकार भी नहीं मारना चाहते हैं, तो लोन में फंसाए रखने का कारक भी मंगल है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। और जब एक इंसान डिफ़ॉल्टर हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, जेल जाता है।
तो आपका जो है इस टाइम पे कोई भी चेक वगैरह भर के दें तो बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा अपना बैंक बैलेंस, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उसमें कुछ है ही नहीं, आप सीधे ही जेल पहुंच जाते हैं और कुछ होगा ही नहीं, नो इफ नो बट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोन, पैसा, इस तरह की चीज़ें, इनके साथ मंगल का जो है बनता है सिस्टम। तो मंगल यहाँ से ना आपके तीसरे हाउस को भी देख रहे हैं। तीसरा हाउस अगेन बल, साहस, शौर्य, पराक्रम, बाहुबल, आपकी भुजाओं में कितना बल है, कंधों में कितना दम है, आप जिम्मेदारी कितनी ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी इस टाइम पे, आएगी, काफ़ी आएगी, ठीक है। छोटे भाई बहनों की लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो ये सब चीज़ें बाहर पढ़ना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट भी मिल सकता है, उनके साथ मिल के आप कोई काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड फुल ऑन चलेगा इस टाइम पे, ठीक है। तो जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत तेज चलने वाला है और वो यहाँ से भी चल रहा है, ठीक है। थॉट प्रोसेस बहुत तेज़ है, इतना तेज़ है कि आपको एंग्जाइटी कर सकता है। तो कोई मंत्र का जाप आप कीजिएगा इस टाइम पे। एंग्जाइटी से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप किसी ना किसी मंत्र का जाप करें। और यहाँ पे जो है ना, सूर्य को जल जरूर दें। सूर्य पिता है, वैसे तो पिता के पैर छू के अगर आशीर्वाद ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर इस तरह के संबंध हैं तो पिता से बहस करने से बचें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें। वो भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें। सूर्य ही पिता हैं, ठीक है। पिता के भी जो पिता हैं, पितरों के भी जो पिता हैं वो सूर्य है, ठीक है। और ये जो ज्ञान है सनातन का, एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, ये बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। तो जो पिता के भी पिता हैं, डायरेक्ट उन्हीं से हम जो है रेमेडी कर सकते हैं। और ये आपका काम अगर ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया हाउस, पब्लिक हाउस, सोशल मीडिया, अगर इनसे कनेक्टेड है तो भी इस टाइम पे आप ग्रो करेंगे। ट्रैवल एजेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो भी आप ग्रो करेंगे। या हो सकता है जब भी दशा में और जब भी ट्रांजिट में थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, वो आपके काम कारोबार में, जॉब में चेंज लाएगा। तो हो सकता है जॉब में ट्रांसफ़र कराए ये, क्योंकि ये 12th हाउस भी एक्टिवेट हुआ है, अपने घर से दूर जाना, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव लेना, करियर में न्यू इनिशिएटिव लेना। हो सकता है आप खुद ही जॉब छोड़ दें और अपना काम करें इस टाइम पे। ये भी हो सकता है कि आप जो है अपना काम कर रहे हैं वो इस टाइम पे वो काम बढ़ जाए, ठीक है। कोई नया आइडिया आपको आए और आप उसको जो है इम्प्लीमेंट करें, ये भी हो सकता है। यहीं से जो मंगल हैं अपनी 8वीं दृष्टि से 8वीं ही राशि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। और ये चौथा घर है, ये आपकी मदर का हाउस है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि मंगल यहाँ पे मेष राशि से गोचर करेंगे, इसको देखेंगे अपनी ही राशि को, तो बली हैं काफ़ी। तो मंगल जो होते हैं एकदम से कुछ कॉन्फ्लिक्ट करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, आप हार्श बोल जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दे देते हैं, आप बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा नहीं समझते हैं। जितना भी सप्रेस्ड एंगर है, जितना भी सप्रेस्ड इमोशन है, एकदम से ऊपर आ जाता है। तो हो सकता है कि मदर के साथ जो चीज़ें पेंडिंग है ना, जो आप कहना चाहते हैं, तो बहुत ही गर्म जोशी के साथ और बहुत ही गुस्से के साथ हो सकता है आप उनको कह दें। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है, माता की सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह जो है, क्रूर ग्रह है, वो लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए या उनके साथ आपके रिश्तों के लिए अच्छा है ही नहीं। तो माता और पिता के साथ में, बॉस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करने से बचें। आपको जो भी इन दोनों को कहना है ना, माता को, पिता को, बॉस को, अथॉरिटी को, उनको एक चिट्ठी लिखें और चिट्ठी को फाड़ दें। यानी कि आपने कह भी दिया, आपका मन भी हल्का हो गया और आपने इस चीज़ को सेव भी कर लिया, सेविंग ग्रेस भी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का भी है, तो मदर की हेल्प से प्रॉपर्टी बनना, मदर के आशीर्वाद से पैसा प्रॉपर्टी बनना, मदर की ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी बनना, या मदर के इंटरवेंशन से पैसा प्रॉपर्टी बनना। पैसा ही पैसा निकल रहा है मेरे मुंह से, बट ये हाउस पैसे का नहीं, प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, लोन उतारना चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल करता है यहाँ पे मंगल। कोई व्हीकल भी आपके घर आ सकता है, लेकिन ये व्हीकल ना थोड़ी बड़ी गाड़ी, एसयूवी टाइप गाड़ी जिसमें काफ़ी लोहा होता है, उस तरह की बड़ी गाड़ी, सामान ढोने वाली गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल्स, उस तरह की चीज़ें जो आपके काम में आती हैं, जो आपके बिजनेस में काम आएंगी, उस तरह की चीज़ें। या दो लोग आगे बैठ गए, पीछे जो करियर वाली गाड़ी होती, कैरियर वाली गाड़ी होती है कि सामान ढोने वाली गाड़ी, तो उस तरह की गाड़ी भी आ सकती है। या सिंपल गाड़ी जो आएगी तो वो लग्जरी सेडान नहीं आएगी, वो एसयूवी टाइप गाड़ी आएगी, लाइक थार, रोक्स, समझ गए, इस तरह की गाड़ी, स्कॉर्पियो,
इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी। मंगल के आशीर्वाद से यही आती है। मंगल भूमि मकान वाहन इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, तो ये सब चीज़ें दे देते हैं। रिश्ते खराब करा जाते हैं, ठीक है। और रिश्ते मैंने बता दिए हैं कहाँ कहाँ से खराब होने की संभावना है। अगर आप बच के रहेंगे, मंगल की एनर्जी को आप चैनलाइज कर पाएंगे एक्सरसाइज के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, मंत्र चैंटिंग के थ्रू, या भगवान हनुमान की पूजा करेंगे इस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और छोटी सी रेमेडी है कि आप भगवान सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ का कोई इशू है, वेल्थ का कोई इशू है, तो ये आपके लिए सुपर सुपर रेमेडी होती है आदित्य हृदय स्तोत्रम। पूरी लाइफ आपको करना चाहिए लियोज। और लियोज के लिए ना यहाँ पे मेरे पास ये है सनस्टोन का ब्रेसलेट, ठीक है। तो आपको अपनी राशि के स्वामी का ये ब्रेसलेट, सनस्टोन का ब्रेसलेट जरूर ही पहनना चाहिए। आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, इन जनरल आपके नेम फेम, क्योंकि सूर्य भगवान जो है नेम फेम के कारक होते हैं, तो नेम फेम आपको दिलवाएगा। और ब्रेसलेट के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लोग चाहते हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी की, दोनों ही के रिगार्डिंग, वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस मोबाइल नंबर पे उसको सबसे पहले सेव कर लीजिएगा चैनल के नेम से, और उसके बाद में वहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी विदिन 24 आवर्स जो है टीम आपकी क्वेरी का जवाब देती है। अगर 24 आवर्स के अंदर भी आपको जवाब नहीं मिलता है, तो ये होता है गाइस कि बहुत बार ना मैसेज बहुत आते हैं, और कोई मैसेज अगर बाई चांस नीचे चला गया ना, फिर वो नीचे ही रह जाता है, अनरेड रह जाता है। तो आप दोबारा भेजिए 24 आवर्स तक अगर आपकी क्वेरी का जवाब नहीं मिलता है तो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने ही तक ना रखें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने, क्योंकि इस तरह के ट्रांजिट के बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस और डिफरेंट वीडियोस, ठीक है, मैं लेके आती रहती हूँ। चैनल मेरा टैरो का है, लेकिन प्रेडिक्शंस मेरी हमेशा एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो को मिला के होती हैं, इसीलिए आप रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए वो इतनी सटीक जाती हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।